दोस्तों, आप सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में तीर निशाने पर लगने वाला है। मित्रों, एक ऐसी विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होगी जो आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा देगी। लेकिन सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जहां एक और खुशियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी दुर्घटना आपके लिए दरवाजे पर दस्तक देकर बैठी हुई है। मित्रों, जब भी घर से बाहर निकले, सोच समझ कर निकला, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटने वाली है वह आपका पूरा घर परिवार उजाड़ देगी। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। आज जो भी बात मैं कहूंगा वह बात 108% सत्य होगी, क्योंकि आपके ग्रहों ने ऐसी चाल इस वक्त रची है जो, मित्रों, एक तरफ तो आपको खुशियां देगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी उन्हीं खुशियों को उजाड़ भी देगी। लेकिन किसका पलड़ा रहेगा भारी? आखिर कौन जीतेगा? मित्रों, आज इस वीडियो में मैं सारी बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। बिना घबराए आप इस वीडियो को शुरू कर दें, मित्रों, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए आपकी सभी परेशानियों का हल लेकर आया हूं। इसलिए मात्र 20 मिनट का अपना कीमती वक्त आप इस वीडियो को दे दीजिएगा तो आपका जीवन, मित्रों, सुधर जाएगा और आप भी समय रहते सावधान हो जाएंगे और आपको भी आगे का मार्ग प्राप्त हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, दादा गुरु ने आपके लिए जो भी बात लिखी है वह बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप दादा गुरु की बातों में विश्वास करते हैं तो ही इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर खा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां भद्रकाली और दादा गुरु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देखिए मित्रों, आने वाले 24 घंटों में आपको किसी काम को लेकर बाहर जाना पड़ सकता है। जब भी घर से बाहर निकले मित्रों, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि घर के मंदिर में दर्शन करके निकलें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके ग्रहों ने एक ऐसी चाल रची है कि दुर्घटना आपका इंतजार करेगी। तो आपके घर परिवार को भी आपकी चिंता फिक्र रहेंगी और अचानक से मित्रों, आपका कोई ऐसा काम परिपूर्ण होने वाला है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, भाग दौड़ की थी। मित्रों, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कई बार आप निराश हो जाते हैं। मित्रों, आपकी एक आदत बहुत खराब है और आपकी वह आदत है कि हर चीज में जल्दबाजी करने की। देखिए, जिंदगी में सब्र करना सीखिए, क्योंकि जो इंसान सब्र करना सीख जाता है वह जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। आपको मित्रों परेशान नहीं होना है। अगर आप हर छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते रहेंगे तो उससे आपकी मित्रों व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और व्यवस्थाएं बिगड़ने से आपका मन भी बहुत दुखी रहेगा। इसलिए जो चीजें जिंदगी में चल रही हैं उसे इस वक्त वैसा ही चलने दें, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जब हम जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि परिवर्तन कष्टदायक ही रहेगा। परिवर्तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आसानी से नहीं होता है। मित्र वह कष्ट जरूर देता है, लेकिन पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगड़े काम बनाएंगी। साथ ही आप सभी को इतना जरूर बता देते हैं कि आपके जीवन की रूपरेखा इस वक्त बहुत व्यवस्थित बनी हुई है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आप सफलता लेकर ही बाहर निकलेंगे, लेकिन अपने ही दम पर करना जो भी करना है। लोगों की सलाह और लोगों का साथ बिल्कुल मत लेना, वरना भाई लोग तुम्हें नीचे और पीछे गिराने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के समय में चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, चाहे हमारे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आज के इस कलयुग के रिश्तों में किसी के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अपने को आगे
बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। मित्रों, दिखाई दे रहे हैं कि सब अपने हैं, लेकिन अगर एक बार आप उनके दिल में, उनके मन में झांक कर देखेंगे तो सारी असलियत, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग इस वक्त किसी को साथ लेकर चलने की सोच रहे हैं अपने व्यापार या अपने जीवन में, तो देखिए कोई भी व्यक्ति कभी भी आपका अंत तक साथ नहीं देगा, क्योंकि भरोसे की एक सबसे बुरी आदत ही यही है कि वह टूटता जरूर है, आज नहीं तो कल, और वह तोड़ने वाला भी कोई अपना ही होता है। आपको किसी भी इंसान के ऊपर चाहे कोई कितना ही अपनेपन का एहसास क्यों ना दिला रहा हो, भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपकी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। एक तरफ आपका परिवार भी परेशान हो रहा है, एक तरफ आप खुद परेशान हैं, और एक तरफ आपकी नौकरी में भी बहुत ज्यादा अड़चनें चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जिंदगी में मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है। मुसीबत एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। कोई खुद से दुखी है तो कोई परायों से दुखी है, कोई कार्य से दुखी है तो कोई परिवार से दुखी है। इसलिए दुख आपको नहीं झेलना है ज्यादा, आप अपने तकलीफों से बचकर रहिए। मित्रों, तकलीफें आपको कहीं झंझोर कर ना रख दें। आपकी सबसे बड़ी आदत यही है कि आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। लेकिन मैं तजुर्बे के साथ कहता हूं कि जो इंसान लड़ना सीख जाता है, फिर उस इंसान को भले ही हार ही क्यों ना मिले, लेकिन वह इंसान कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, और आप में काबिलियत है मित्रों सब कुछ करने की। आप वह इंसान हैं जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो आपके उस विश्वास की डोर आने वाले समय में और मजबूत होगी, और उसी डोर के सहारे आप जीवन में बहुत ऊपर तक जाएंगे। देखिए, मेहनत एक ऐसा शब्द है एल, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। हर कोई बिना मेहनत के ऊपर उठने की कोशिश करता है, हर कोई बिना मेहनत के सब कुछ पाने की कोशिश करता है। यह शब्द मित्रों कई लोगों का दुश्मन भी है। आज के इस कलयुगी युग में लोग कमाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सबको बैठे बैठे चाहिए। कुछ लोग दिमाग लगाकर कमा रहे हैं, तो कुछ लोग मित्रों दिल लगाकर कमा रहे हैं। देखिए, माना जिंदगी में पेशा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों से ही मित्रों के था आपकी हैसियत नापी जाएगी। पैसों से ही पता चलेगा कि आपके साथ श्मशान में कितने लोग जाएंगे और कितने नहीं। जो लोग चिल्लर कमाते हैं उनके साथ सिर्फ चिल्लर जाएगी, लेकिन जो लोग नोट कमाते हैं उनके साथ नोट जाएंगे, बड़े बड़े बॉस जाएंगे। यह पैसों की माया है मित्रों। इसलिए या तो इस मोह माया में इतना उलझो कि आप एक सफल इंसान बनकर ही निकलो, या फिर इस मोह माया से बिल्कुल दूर रहो। जिंदगी में जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। मित्रों, आपकी किस्मत में जो लिखा है, क्या वह आपको मिलकर रहेगा या नहीं रहेगा? आइए, यह बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई समय से कई सारे जातकों का यही प्रश्न था कि गुरुजी, आखिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है? क्यों इतना दुख झेल रहे हैं? क्यों इतनी परेशानियां झेल रहे हैं? क्यों हमें हमारे हिस्से की चीजें नहीं मिल रही हैं? तुम मित्रों देखिए, कभी कभी कुछ चीजें किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे होती है। कभी कभी परमात्मा ही हमारे जीवन में सब कुछ रचते हैं। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, और होगा वही जो परमात्मा ने रचा होगा। तो आने वाले समय में जो लोग अविवाहित हैं और बहुत परेशान हो गए हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक दमदार सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी के लिए, तो मित्रों अब आप देखिए, शांति से बैठ जाइए, क्योंकि आपकी किस्मत में एल इतना प्यारा जीवन साथी आपके लिए लिखा है जो आपकी जिंदगी सवार कर रख देगा। हालांकि अभी मैं आपको कुछ बात बताऊंगा तो आपको उन बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात मित्र 101% शक्ति है कि आपके परिवार में ही कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है। अब उस दुश्मन को आपको कैसे पहचानना है, यह बात मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपने भी अक्सर अपने जीवन में नोटिस किया होगा कि आपके लिए पहले जो बहुत सारे विवाह के लिए रिश्ते आए थे, उन रिश्तों में अचानक से मनाही पाता आपको आई सीसा हो गई थी।
उन रिश्तों ने अचानक से आपको ना कर दिया था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? आपको पता है कि हमारे ही घर परिवार के कुछ ऐसे रिश्तेदार जो नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन में कुछ हो, हम आगे बढ़े, हमारा विवाह हो, हमारा जीवन, हमारा घर बसे। क्यों? क्योंकि वे लोग आपसे जलते हैं, आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से, आपके व्यवहार से, सब चीजों से जलते हैं। मित्र, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इस वक्त ज्यादा परेशान ना हो। हालांकि आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं तो या तो आप ऐसा करें कि अपनी जिंदगी को बहुत गुप्त तरीके से लेकर चलें, या फिर किसी को कुछ ही चीजें बताएं ही ना। जो भी करें खुद के दम पर करें। देखिए मित्रों, हर घर में एक भेदी बैठा हुआ है जो घर को ढाता है। कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे भाई बहन के रूप में हो, चाचा चाची के रूप में हो, मामा मामी के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो ना हो। किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसी घटनाएं अक्सर वह घटती हैं जहां संयुक्त परिवार यानी कि बड़ा परिवार साथ रहता है। बड़े परिवार में किसी व्यक्ति से हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाता है। हम कुछ और कहते हैं, सामना वाला व्यक्ति कुछ और चाहता है, वह कुछ और करता है, कुछ और कर सकते हैं। इससे परिस्थितियां बिगड़ती हैं। मित्र, आज के समय में परिवार और घर बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों का मन आपस में नहीं मिल पा रहा है। किसी की सोच अलग जा रही है, किसी की सोच अलग जा रही है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है कि जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो सबका साथ बहुत जरूरी है, सबकी सोच मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और अक्सर इसी गलतफहमी की वजह से, इसी रवैया की वजह से बड़े और अच्छे से अच्छे घर उजड़ गए हैं। आप देखिए दुनिया में जाकर मित्रों, ऐसे कई घर हैं जिनमें लोग एक डोर में बंधे रहते थे, लेकिन एक डोर में से जरा सी भी डोर कहीं पर टूट जाती थी तो उसके बाद जो गिठान पड़ती थी, उस गिठान के भरोसे आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं मित्रों कि आगे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। यह सब चीजें आप त्याग दीजिए और जो हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। मित्रों, बता देते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। परमात्मा ने जो आपके लिए रचा है वही होगा। देखिए, अगर आप भगवान पर सच्चा विश्वास रखेंगे तो भगवान आपको हर वह चीज देगा जिसके आप काबिल है, जिसकी आप योग्य है, क्योंकि वह परमात्मा कभी किसी की जिंदगी से नहीं खेलता है। परमात्मा उसे वही चीज देता है जो उसके योग्य है, उसके काबिल है, और उसके जीवन को आगे बढ़ाएं। साथ ही मित्र, आप सभी को इतना जरूर बता देते हैं कि इस वक्त गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि सब लोग आपका साथ देंगे, सब लोग आपके साथ चलेंगे। आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा जीवन के पथ पर, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं है। साथ ही मित्रों, में पतिप से संबंधित 3 ऐसी बातें बता रहा हूं। जो भी विवाहित जातक हैं वह ध्यान से सुने। जो भी स्त्री अपने पति को इन कार्यों के लिए मना करती है, उनके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। यानी कि हमारे शास्त्रों में कुछ कार्य ऐसे बताए गए हैं जो पत्नी अपनी पत्नी से अवश्य कराएं। अगर जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि चाहती है तो पहला कार्य है, किसी भी स्त्री को अपने पति को अधिक समय के लिए शारीरिक संबंध के लिए मना नहीं करना चाहिए। पति को शारीरिक सुख प्रदान करना पत्नी का कर्तव्य होता है। इससे रिश्तों में मधुर बनती है, इससे रिश्तों में मजबूती आती है, और इससे लड़ाई झगड़े और मित्रों कम होने लगते हैं और विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा कार्य है कि एक पत्नी को कभी भी अपने पति को भोजन के लिए नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की आयु कम होने लगती है और इससे घर में दरिद्रता आती है। हर स्त्री का कर्तव्य रहता है मित्रों कि अपने पति को सम्मान दे, मान दे, उसकी सेवा करें। चाहे पति कैसा भी हो, चाहे पति लाख बोरा हो, लेकिन हमें चीजें जरूर सही करना चाहिए। किसी भी धर्म कार्य में पति को कभी मना नहीं करना चाहिए अथवा पति को टोकना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि पतिप के बीच पहले जैसे जो रिश्ते थे वह अब नहीं बचे हैं, क्योंकि कलयुग ही चल रहा है।
लोग तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता 7 सेकंड में तोड़ देते हैं। ये रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का व्यवहार वैसा नहीं रहा है, लोगों का स्वभाव वैसा नहीं रहा है। लोग सिर्फ अब रिश्तों का मजाक बनाने लग गए हैं। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि कुछ पत्नियां मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने पति को ही नीचा दिखाने की प्रयास करने लग गई है। कहते हैं मित्रों की एक कड़वी सच्चाई है कि जब एक औरत कमाने लगती है तब उसे पति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब एक पति कमाने लगता है तो वह सोचता है कि इससे मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा, अपने परिवार को खुश रखूंगा, अपनी जिंदगी को जीऊंगा। लेकिन जब एक औरत एक पत्नी कमाने लगती है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, यह कलयुग स्त्री की सच्चाई है मित्रों। वरना सतयुग में आप उदाहरण देख लीजिए। भगवान श्री राम ने माता सीता से शादी किया था, वनवास भोग, लेकिन कभी श्री राम से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। माता सीता के पिताजी ने राज परिवार देखा था, थर्ड बार देखा था, लेकिन बेटी को वह नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक ऐसे माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी बेटी किसी से प्रेम करती है तो आपका परम कर्तव्य यह रहता है कि आप अपनी बेटी के प्रेम को स्वीकार करें। क्योंकि देखिए, अगर आप बेहतर से बेहतर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जहां पर प्रेम होता है वहां हर चीज कबूल की जाती है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे तू में होता हो, चाहे संबंध बिगड़ जाए, लेकिन प्रेम रहेगा तो वह संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। आज के समय में माता पिता समाज का सोचकर अपनी बेटियों को नरक में धकेल देते हैं, किसी से भी शादी करवा देते हैं। उसके बाद मित्रों 3 घर बर्बाद हो जाते हैं। एक बेटी का, एक जिससे बेटी प्रेम करती थी उसका, और तीसरा उस इंसान का जिसके साथ बेटी ने विवाह किया। क्योंकि खुशियां बहुत जरूरी है मित्रों हर रिश्ते में। अगर खुशियां ही नहीं रहेंगी तो उस रिश्ते का कोई मोल नहीं है। आप इतना जरूर समझिएगा, यह बात दादा गुरु ने खासकर उन लोगों के लिए बताई है जो लोग प्रेम विवाह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सफल जिंदगी का राज यही है मित्रों कि अगर जो 2 मन और जो 2 दिल मिल गए तो वही रिश्ता सबसे उत्तम रिश्ता होता है। देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष आपने किया है, बहुत तकलीफें आपने झेली हैं, बहुत चीजों में आपने मित्रों काफी सारी चीजें खोई हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए इतना पीछे भागता है कि जब तक वह चीज से खुद से दूर नहीं चली जाए। देखिए, जब आप जीवन में किसी के पीछे भागोगे तो आपको अंत में से किसी एक से को खोना ही पड़ेगा, या तो खुद को या जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसको। और अगर आपको गलती दोनों ही चीज मिल गई तो यह तो परमात्मा की कृपा है, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। देखिए मित्रों, मैं आपके लिए कुछ और छोटे से उपाय हैं जिन्हें बता देता हूं कि निर्जला एकादशी को एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है और इस वक्त निर्जला एकादशी आ रही है। 6 जून को निर्जला एकादशी पड़ने वाली है और इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक तेज पत्ते पर हरे पेन से 111, 222 और 886 लिखकर कपूर के साथ जलाकर राख को हाथ पर रखकर फूंक से उड़ा दें। इससे आप इस दिन जो भी सोचेंगे वही पाओगे। यकीन करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। धन की वर्षा ही वर्षा होगी, तो इस दिन को भूल कर भी आपको नहीं गणवाना है। देखिए मित्रों, को कोई टोटका नहीं है, यह उपाय है। उपाय करने से जिंदगी की कुछ मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाती है। सभी से तालमेल बनाकर रखें, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे, जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएंगे, अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे, हर्ष आनंद बढ़ाएंगे, रिश्तों में सहजता रहेगी, मित्रों का साथ रहेगा, भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी,